और ठीक है, लिखो पहले डेफिनेशन। This tense is normally used for an action in progress. This tense is normally used for an action in progress in the present at the time of speaking. In the present at the time of speaking. ठीक है, तो बोलते समय जो एक्शन शुरू हो वो बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने अगर बोला मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो जब मैं बोल रहा हूं तब पढ़ाने की एक्शन शुरू है कि नहीं है ना? तो वो एक्शन शुरू है और मैं उसी की बात कर रहा हूँ, तो मेरे को बोलना कौन से टेंस में पड़ेगा? सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस। जैसे मैंने बोला वो पंखा घूम रहा है, तो पंखे की घूमने की एक्शन शुरू है और वही बात मैं बोल रहा हूँ, है ना? तुम मेरे तरफ देख रहे हो, तो तुम देख रहे हो और वही चीज़ मैंने बोल दिया, तो बोलना कौन से टेंस में पड़ेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। यानी जब एक्शन शुरू हो और उसके शुरू होने की बात ही हम लोग करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, फिर इसको लिखते कैसे? तो इसको ऐसे लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट, फिर एम इज आर और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म। इस स्टाइल से लिखना पड़ता है। अच्छा, यहां पे नोट आई, क्यों? क्योंकि चॉइस है। अब देखो ये एम का इस्तेमाल आप किसके साथ करोगे? बोलो। सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। इसका इस्तेमाल ही शीट नहीं बोलना, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट और यू के साथ, ऐसे हम लोग यूज करते हैं। अब देखो एक सेंटेंस वह स्कूल जा रहा है। अब देखो आपको कैसे समझना है, ये सेंटेंस अगर मैं बोलता हूं तो आपको लग रहा क्या कि ये एक्शन शुरू होगी? एक बच्चा बैग वैग लेके जा रहा, तो मैं तुमको बता रहा हूँ वो स्कूल जा रहा है, यानी उसके जाने की एक्शन शुरू है और मैं वही बात बोल रहा हूँ, तो फिर क्या हो गया? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब यहाँ पे थोड़ा नोट करो कि इसमें ये जा रहा है, ये क्या है? वर्ब है। ठीक है, इसमें दो पार्ट्स दिखते हैं आपको, जा रहा और ये है। तो इसमें ये जा रहा क्या बताता है कि एक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। और ये है बताता है कि एक्शन क्या है? प्रेजेंट में है वर्ड कहाँ यूज करते हैं हम लोग? प्रेजेंट में। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और टेंस क्या बन जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखो पंखा घूम रहा है ना? मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। ओके, आप जो भी कंटिन्यूअस प्रेजेंट की बात करोगे ना, तो ऐसा ही पैटर्न में बनता है लास्ट में वर्ब। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। लेकिन अगर मान लो
इस है के जगह यहाँ पे था होता, इस है के जगह यहाँ पे था होता, यानी सेंटेंस कैसे होता, वह स्कूल जा रहा था, तो जा रहा क्या बता रहा होता, कंटिन्यूअस, और था वर्ड कहाँ पे यूज करते हैं हम, पास्ट में, तो कॉम्बिनेशन कैसी बन जाएगी फिर, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मान लो इस था की जगह होता होगा, वह स्कूल जा रहा होगा, तो याद रखो जा रहा ये तो कंटिन्यूस बताता है, और होगा होंगी होंगे ऐसे वर्ड क्या बताते हैं, फ्यूचर, तो फिर कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस। तो थोड़ा हिंदी में भी ध्यान रखो, क्योंकि कभी ना कभी आगे जाके आप इंग्लिश कम्युनिकेशन करोगे, स्पोकन करोगे, तब ये हमारे दिमाग में चलते रहते सेंटेंसेस, तो इसी को ऐसे प्रकार से ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो जा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, जा रहा था पास्ट कंटिन्यूस, और जा रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूस। अंडरस्टूड। अब देखो फिलहाल में तो प्रेजेंट कंटिन्यूस सीखना है, तो वह स्कूल जा रहा है इसका ट्रांसलेशन करते, बोलो वर्ब क्या है, जा रहा है, और कौन जा रहा है, वह, तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट। अब जो कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो पहले हमको इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह के लिए क्या आएगा, ही, उसके बाद ही के साथ एम इज आर में से क्या लूँ, ये सिंगुलर है इसलिए इज। अब यहाँ पे जाने की एक्शन है और आईएनजी फॉर्म में लिखनी है, तो क्या लिखूँ, गोइंग, और स्कूल के लिए लिखना पड़ेगा टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है ना। लिखो, चलो इसका ट्रांसलेशन बताओ कोई, शी इज वर्किंग, नहीं वर्किंग मतलब कमाना नहीं होता, हाँ कमाना मतलब अर्न करना होता है। चल देखते हैं, पहले वर्ब ढूंढो, कौन सी एक्शन दिख रही, कमाने की, तो कमा रही है ये क्या है, मेरा वर्ब है। इसमें देखो कमा रही ये एक्शन क्या, ये क्या बताता है, एक्शन कंटिन्यूअस है, और है बताता है प्रेजेंट है। अच्छा कमाने वाला कौन, वह ये सब्जेक्ट है। अब शुरू करेंगे। अब ये वह जो लिखा है ये लड़का है कि लड़की है, लड़की है ना, वो यहाँ से नहीं समझ में आ रहा, यहाँ से नहीं समझ में आता, ये रहा और ये रही इससे समझ में आता है ना। तो पहले लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, शी,
क्या आएगा? इज कमाने के लिए इंग्लिश वर्ड अर्न, उसका आईएनजी फॉर्म, तो अर्निंग। और अभी के लिए नाउ, शी इज अर्निंग नाउ। थोड़ा सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। हाँ, ये वाले पर बैठो। गुड, वेरी गुड। चलो यहां बताओ, एक्शन बताओ कौन सी है। देखो यहां पे कि नहीं, दो एक्शन की फीलिंग आती है, बताता हूं कैसे। करना भी एक एक्शन होती है ना, तो मैं ऐसा मान लेता हूं पहले कि कर रहे हैं, ये वर्ब है। इसमें मैंने कौन सी एक्शन पकड़ा? करने की। अच्छा, कौन कर रहे हैं? तो वे क्या होगा? सब्जेक्ट। ठीक है, अब शुरू करते, जो कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो पहले वे के लिए सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। बोलो क्या लिखूं? दे। तो ये होगा दे। दे एक प्लूरल शब्द है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा? आर। दे आर। अब वर्ब है करना, करने के लिए इंग्लिश वर्ड डू। डू वर्ड है ना। और डू कौन से फॉर्म में लेंगे? आईएनजी। तो ये लिखेंगे डूइंग, और बचा हुआ शब्द है काम, तो वो होगा वर्क। दे आर डूइंग वर्क। लेकिन यहां पे और एक चीज आती है, क्या? कि काम करना भी तो एक एक्शन होती है ना। तो मैं अभी सेकंड टाइम में लिखता हूं कि ये जो काम कर रहे हैं ना, ये मेरा वर्ब मानता हूं। काम कर रहे हैं, ये वर्ब होगा, क्योंकि इसमें काम करने की एक्शन शुरू है। ठीक है, तो फिर सब्जेक्ट तो वही है वे, तो वे के लिए लिखूंगा दे। ओके, और फिर दे के साथ आर ही आएगा। अब बताओ, काम करने के लिए इंग्लिश वर्ड वर्क, और वर्क का एनजी फॉर्म वर्किंग। वर्किंग, और अभी तो कोई वर्ड नहीं बचा, तो यहीं पे सेंटेंस एंड। ठीक है, अब मुझे बताओ दो में से करेक्ट कौन सा है? एक्चुअली दोनों भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों भी अपने लेवल पे करेक्ट है, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव कौन सा लगता? ज्यादा इफेक्टिव ये वाला है। इफेक्टिव इन द सेंस व्हाट? ज़्यादा चलता है, ज़्यादा बोला जाता है, क्योंकि वो शॉर्ट है ना। आजकल की दुनिया कैसी है? शॉर्ट वाली, कम से कम में काम करो, तो इसलिए ये वाला ज़्यादा चलता है, पर करेक्ट तो दोनों भी है। ठीक है, लिखो। ठीक है, नेक्स्ट टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले इसकी डेफिनेशन लिखो।
This tense denotes an action. This tense denotes an action going on at some point of time, at some point of time, at some point of time in past. ठीक है, चलो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस was were प्लस वर्ब की ing फॉर्म. इसमें was were का यूज होता है. चलो नोट आई है यहाँ पे क्योंकि चॉइस है तो नोट लिखेंगे. was का इस्तेमाल किसके साथ करना चाहिए? तो सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ. और वर का इस्तेमाल किसके साथ करना चाहिए? प्लूरल सब्जेक्ट एंड यू के साथ. नहीं, हम लोग की नहीं, चार ही कैटेगरी के सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, है ना? उसी में डिस्क्राइब करेंगे. किसी ने दे बोला क्या? अभी बोला ना, तो दे मतलब प्लूरल में आ गया ना वो, है ना? तो ऐसा. अब इसका मतलब क्या होता है कि पास्ट के किसी टाइम पे कोई एक्शन शुरू थी ऐसा बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. जैसे मैं तुमको बोलूंगा कि कल इस समय मैं तुम्हें सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा रहा था, तो ये एक्शन कब की है? कल की. कल की मतलब पास्ट. मैंने बोला इस समय मतलब दिस टाइम, जो भी टाइम हुआ होगा, इस समय क्या पढ़ाना शुरू था? पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस पढ़ाना शुरू था, है ना? कल दोपहर को 3 बजे आप घर जा रहे थे, है ना? तो आपकी जाने की एक्शन दोपहर के 3 बजे पास्ट में कल हो रही थी, ये बताया जा रहा है. यानी एक्शन आपको सिंपल ये याद रखना कि एक्शन कंटिन्यूएशन में ये वर्ड्स दिखाएंगे और यहाँ पे था, थी, थे ऐसे वर्ड्स रहेंगे, तो वो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस. ठीक है. चलो पहला देखते हैं. ट्रेन पूरी गति से जा रही थी.
ठीक है, बोलो कौन सी एक्शन दिख रही? जाने की। तो ये जा रही थी क्या रहेगा? वर्ब। इसमें आपको दो पार्ट्स दिखेंगे। जा रही, ये क्या बताएगा कि एक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। और था, थी, थे, ये वर्ड किसके होते हैं? पास्ट के। तो कॉम्बिनेशन बन गया पास्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है। अच्छा, जाने वाला कौन है? ट्रेन। तो ट्रेन हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब मिल गया और टेंस भी पता चल गया। तो अभी इस पैटर्न से करेंगे। पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोलो क्या लिखूं? द ट्रेन बोलो। सिंगुलर है ट्रेन, काउंटेबल है, नाउन भी है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आता, इसलिए वहां द लगाना पड़ेगा। द ट्रेन वॉज लू की वर लू? वॉज। द ट्रेन वॉज। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जा रही थी के लिए गोइंग। पूरी गति से, विथ फुल स्पीड। द ट्रेन वॉज गोइंग विथ फुल स्पीड। समझा? चलो यहां बोलो एक्शन कौन सी दिख रही? छुड़ाने की। तो छुड़ा रहे थे, ये वर्ब है। छुड़ा रहे क्या बताएगा? कंटिन्यूअस। थे वर्ड बताएगा पास्ट। तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। छुड़ाने वाले कौन? बच्चे। बच्चे क्या हो गया? सब्जेक्ट। बोलो सब्जेक्ट है बच्चे, बच्चे के लिए बोलो। अच्छा, स्टूडेंट्स लेते। वैसे बच्चों के लिए और क्या क्या वर्ड है? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की चिल्ड्रंस। एस लगाना पड़ता ना? हाँ। किसने सिखाया एस लगाना पड़ता? चलो, ये वर्ड सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। प्लूरल है? सिंगुलर। इसको प्लूरल करो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब इसको फिर से प्लूरल करो। नहीं नहीं करो ना, तुम कुछ भी कर सकते। तुम लोग फिर ये कर लिया। अच्छा, इसको फिर से प्लूरल करते। ऐसा कभी प्लूरल का प्लूरल देखा है? नहीं ना। अब ये बताओ, ये क्या है? सिंगुलर की प्लूरल। अब इसका प्लूरल बताओ। चिल्ड्रन प्लूरल है इसका। अब मैंने अगर बोला इसका फिर से प्लूरल करो तो फिर लगाओ एस। तो प्लूरल का प्लूरल होता क्या? नहीं होता ना। चिल्ड्रन खुद एक प्लूरल वर्ड है, उसको फिर से प्लूरलाइज नहीं करने का। तो ठीक है बच्चे, तो चिल्ड्रन लिखो। ठीक है चिल्ड्रन लिख दे, पर द चिल्ड्रन लिखना पड़ेगा। अब ये प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल के साथ क्या लेना है? वर। तो वर लिया। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब छुड़ाने के लिए क्या वर्ड है? सॉल्व करना, यानी सॉल्विंग। गणित के उदाहरण, इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, ये वर्ड सुना होगा ना? सुना क्या? सम्स बोला तो ये पूरा ही आ गया। सम्स कौन से सब्जेक्ट में रहते? मैथ्स में ही रहते। और सम्स बोले तो उदाहरण एक्सरसाइज वगैरह टाइप का बोलते हैं। इतना भी लिखा तो ये पूरा कवर अप कर लेता। लेकिन आप इसको डिटेल में लिखना है तो प्रॉब्लम ऑन मैथ्स ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलो। ये बताओ, वर्ब कौन सी है? एक्शन कौन सी है? देने की। तो फिर दे रहे हैं थे, ये है वर्ब। दे रहे कंटिन्यूस, थे है पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस हो गया। देने वाले कौन? विद्यार्थी। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। चलो अब शुरू करते। पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? विद्यार्थी। अब इसको चिल्ड्रन लिखूं क्या? इसको स्टूडेंट्स ही लिखना पड़ेगा, है ना? तो फिर द स्टूडेंट्स। सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल है इसलिए वर। वेयर नहीं, वर। वर। हाँ चलो,
देने के लिए इंग्लिश वर्ड गिव, गिव का एनजी फॉर्म गिविंग, तो गिविंग, और एग्जाम के लिए द एग्जाम, द स्टूडेंट्स वर गिविंग द एग्जाम। करेक्ट है? करेक्ट है ना? अरे हाँ कि ना? मैं बोलता रॉन्ग है। बोलो। हाँ, अच्छा, यहाँ पे एस नहीं आएगा, ऐसा बोल रहे क्या? कितने विद्यार्थी, एक है कि अनेक है? कैसे पता चला? इधर क्या है, कहाँ से पता चलता है? इधर एक होता तो क्या बोलता था? विद्यार्थी परीक्षा दे रहा था। अब रहे बोला तो एक तो है नहीं, अनेक है। अनेक है तो स्टूडेंट्स बराबर लिखे ना। फिर द नहीं लगना चाहिए। आर्टिकल सिखाया मैंने, तो फिर उसका एरर काय को पूछूंगा? वो तो आर्टिकल जो पढ़ा है वही रिलेटेड मैं एरर पूछ रहा हूँ। खैर आपको नहीं मालूम, मैं तुमको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने अपन डिस्कस नहीं किए, पर अभी मालूम कर लेना, तो इसके पास गलत मत करना। देखो, मेरे को एक बात बताओ, जो विद्यार्थी होता है वो परीक्षा देता है कि परीक्षा लेता है ना? अपन को, अपने को किसी ने पूछा कहाँ जा रहा है, तो हम बोलते ना एग्जाम देने जा रहा हूँ, ऐसे ही बोलते ना। पर इंग्लिश में देना विद्यार्थी का फंक्शन नहीं होता। देखो सिंपल सिंपल, अब मान लो ये तुम लोग स्टूडेंट्स हो, तुम लोग यहाँ परीक्षा देने आए, मैं यूनिवर्सिटी का टीचर वगैरह हूँ, इन्विजिलेटर हूँ। अब मैं तुमको क्वेश्चन पेपर मैं दूंगा ना, वो क्वेश्चन पेपर ही तो परीक्षा होती है। तो परीक्षा मैंने तुमको दी कि तुमने मुझे दी? हाँ, मैंने तुमको दी। क्वेश्चन पेपर मैं देता हूँ कि घर घर से लेके आते अपने क्वेश्चन पेपर्स? यूनिवर्सिटी कॉलेज देता है ना। तो परीक्षा देने वाले टीचर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी होती है। तो परीक्षा देने का काम यूनिवर्सिटी का है, विद्यार्थी का काम क्या है? परीक्षा लेना। तो इंग्लिश में जब भी परीक्षा देने की बात आएगी, आपको यहाँ पे दे रहे हैं को मतलब क्या समझना है? ले रहे हैं स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। और इस वजह से यहाँ पे गिविंग नहीं आएगा। लेने के लिए क्या वर्ड है? टेक, तो टेकिंग आएगा। ठीक है ना? गिविंग नहीं आएगा। समझा? अब आप इसको हिंदी में चेंज मत करना, हिंदी में जो बोलते बोलते रहो, लेकिन इंग्लिश में याद रखना, स्टूडेंट हमेशा एग्जाम लेता है, देता नहीं है। क्लियर? लिखो। क्या मीनिंग चेंज होगा? कैसे? यानी इंग्लिश में पढ़ रहे तो अलग ही लग रहा ना। बच्चा पेपर देने जा रहा है, नहीं देने नहीं, लेने जा रहा है, मतलब ऐसा लगेगा कि वो टीचर बन गया और वो खुद एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है, ऐसा टाइप का लग रहा है ना। नहीं नहीं, वो इंग्लिश में सही है। मैं क्या बोला, हिंदी में आप उसको ट्रांसलेट मत लो, हिंदी में जो बोलते वो तो बोलने दो, है ना। इंग्लिश में लेकिन करेक्शन ये है कि विद्यार्थी हमेशा परीक्षा लेता है, लेता है। क्या? मराठीमध्ये पण आपण तसंच बोलतो, परीक्षा द्यायला चाललो, हां मराठीत म्हणा आपण, पण इंग्लिशमध्ये गिव न लिहिता टेक लिहायचं. साहिल, ये जो पीडीएफ्स है अपने व्हाट्सएप पे आ सकते क्या?
हाउ? तो बाद में वो वाईफाई का प्रॉब्लम हुआ था ना, देख लेना ना, आता होगा तो। अभी एक फोल्डर बना है बेसिक वाला, उसके ऊपर ट्राई मारना, ठीक है? ठीक है, अभी तक के टेंसेस कैसे लग रहे हैं? इजी, सॉफ्ट, ऐसे नहीं कि हल्के फुल्के लग रहे हैं, है ना? अब अपनी मजा शुरू होगी। हो गया लिख के? अब लिखो कौन सा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसका पहले डेफिनेशन लिखो। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस this tense is used to express an action that will be in progress, an action that will be in progress at some point of time, in future. नीचे लिखो, this tense is also used to express the doubt, D-O-U-B-T, doubt, that the action is continuous, in present. देखो इसमें दो डेफिनेशंस है। पहली डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर फ्यूचर के कोई पॉइंट ऑफ टाइम में कोई एक्शन शुरू रहेगी, ये बताने के लिए हम लोग ये टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने अगर बोला कल, यानी टुमारो वाला कल इस समय हम लोग परफेक्ट टेंसेस पढ़ रहे होंगे। कल इसी समय हम लोग परफेक्ट टेंसेस पढ़ रहे होंगे। अब कल बोले तो क्या? टुमारो, फ्यूचर, ठीक है? फ्यूचर में ये टाइम पे हम लोगों का परफेक्ट टेंसेस पढ़ने का एक्शन क्या रहेगा? शुरू रहेगा, यानी फ्यूचर के पॉइंट ऑफ टाइम में एक्शन कंटिन्यूस रहेगी, ठीक है? दूसरी डेफिनेशन मैं बताता हूँ, वो भी पहले इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल, फ्यूचर है तो शैल विल आना ही है, फिर बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर बताओ बरा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस, पद्य पेजेस मत पलटाओ, सीधे सीधे बताओ। सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऐसे ही है। हाँ, इसमें ये जो एमिजार है ना, ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये टेंस प्रेजेंट है, और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ना, ये हमेशा कंटिन्यूएशन बताती है, यानी ये कंटिन्यूस है, ये बताती है। तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाता? प्रेजेंट कंटिन्यूस, है ना? चलो
पास्ट कंटिन्यूस टेंस का बताओ स्ट्रक्चर। पास्ट कंटिन्यूस, ये इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस बोलो वॉज वर, वेयर नहीं वर, है ना, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ओके, अब इसमें वॉज वर क्या बताता है कि टेंस कौन सा चल रहा है, पास्ट, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या बताती है कि एक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक है ना, ऐसे ही होता है। अब ये देखो यहां आओ, ये शैल विल क्या बताता है कि एक्शन क्या है, फ्यूचर की है, और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या बताती है, एक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। तो क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया ना। अब मेरा सवाल ये है कि अगर ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस हो रहा था तो ये बीच में बी का को लगा दिया, बी क्यों लगाया, फ्यूचर के लिए बी नहीं लगाते। देखो यहां कैसा किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया था ना, तो इतना ही रखा, यहां पास कंटिन्यूअस इतना ही रखा, यहां पे भी तो फ्यूचर और कंटिन्यूअस हो रहा था, तो बीच में बी का को लगा दिया। शैल के बाद, हाँ बोलो क्यों, क्या क्या उसके पीछे का रीजन क्या आता है, फिर नहीं आता तो वो नहीं, हर बार भी नहीं आता। जैसे जैसे मैं लिखा, आई शैल हैव टॉट यू दिस टॉपिक। अब आप बोलोगे कि ये सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं, अपना होने का है ये वाला टेंस, पर ये टेंस मतलब सेंटेंस पूरी तरीके से करेक्ट है। अब यहाँ देखो शैल के साथ क्या आया, हैव, तो बी आना कंपलसरी नहीं है ना, पर तुमने कुछ कुछ पॉइंट बराबर रेस किया। देखो इसके पीछे का रीज़न, इसके पीछे के रीज़न के लिए एक रूल है जिसको मैं बोलता हूँ, कौन सा रूल, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल, गोल्डन रूल, ऐसे 3 रूल हैं, अभी फिलहाल एक पढ़ते। गोल्डन रूल क्या होता है, तो गोल्डन रूल ये बोलता है कि अगर आप किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। ये एकदम एवरग्रीन रूल है, कभी नहीं टूटेगा ये। आपने अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया, मॉडल कौन से, कैन, कुड, मे, वाइट, शुड, वुड वाले, तो आपको मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ बी नहीं है, बी नहीं है मान लो, तो आपको ये तो पता है ना कि शैल विल मॉडल्स होते हैं, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है कि नहीं, अपन ने लिखा है ना, शैल विल भी मॉडल्स है। तो अगर ये शैल विल मॉडल्स है, बी नहीं है, इमेजिन करो, तो इसके साथ मेन वर्ब कौन से फॉर्म में आ जाएगी, आईएनजी फॉर्म। आईएनजी बोले तो फोर्थ फॉर्म, तो वो रूल टूट रहा ना। वो क्या बोलता कि मेन वर्ब कौन से फॉर्म में आना चाहिए, फर्स्ट, और यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज कर रहे होते, फोर्थ फॉर्म, तो गोल्डन रूल टूट रहा है, ऐसा तो चलेगा नहीं। तो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, इसको, ये बी नहीं है समझो, इसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं, पर फिर भी गड़बड़ होगी क्योंकि यहाँ पे तो कंटिन्यूएशन दिखाना है, कंटिन्यूअस के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी ही पड़ेगी, तो फिर फंस गए ना। तो इन्होंने क्या किया, फिर एक नया दिमाग लगाया, क्या कि यहाँ पे ये बी लगा दिया। तो कहीं तो भी अपन पढ़े थे, याद करो, बी, वॉज, बीन, याद है ना, फिर उसके बाद बीइंग, इज, टू बी, तो उसमें ये जो बी था ये कौन सा फॉर्म था, फर्स्ट ही तो था ना। तो यहाँ पे हम लोग बी को यूज कर रहे हैं एज अ फर्स्ट फॉर्म। अब इससे फायदा क्या हुआ, देखो कि मॉडल के साथ V1 आ गया, तो मतलब गोल्डन रूल फुलफिल हो गया, और कंटिन्यूअस रखना था तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी आ गया, तो अपनी पूरी समस्या सॉल्व हो गई, इसलिए यहाँ पे बी लेते हैं। समझा, तो ये गोल्डन रूल था। ठीक है,
वह कल इस समय मुंबई जा रहा होगा। ठीक है, चलो देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। कौन सी एक्शन दिख रही है? जाने की। तो जा रहा होगा, ये मेरा वर्ब होगा, होगा। ठीक है, इसके साथ क्या दिख रहा है हमको? जा रहा एक वर्ड है, ये क्या दिखाएगा? एक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। और होगा, होगी, होगे, ये कहाँ यूज करते हैं हम लोग? फ्यूचर में। तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा फ्यूचर कंटिन्यूअस का। अच्छा, जाने वाला कौन है? वह। तो वह क्या होगा? सब्जेक्ट। अच्छा, शैल विल का यूज कैसे करना, ये सिंपल फ्यूचर में बताया है तुमको, उसी एंगल से करना। तो शुरू करते हैं। पहले लिखना है सब्जेक्ट, वह, ही। शैल की विल। आई और वी के साथ ही शैल लेना, अदरवाइज विल लेना। फिर बी तो लेना ही है कंपलसरी। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेनी है, जाने के लिए गो, गोइंग। अब देखो, मुंबई और कल इस समय, तो गोइंग टू मुंबई एट दिस टाइम। और क्या है? कल है तो टुमारो। तो ही विल बी गोइंग टू मुंबई एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, ऐसा बनेगा लेंदी सेंटेंस। अब देखो डेफिनेशन, डेफिनेशन नंबर 2। डेफिनेशन नंबर 2 में क्या बोलता है कि अगर किसी एक्शन के प्रेजेंट में होने का आपको डाउट है। डाउट होना मतलब क्या होना? डाउट होना यानी शक होना। शक होना मतलब क्या? शक होना मतलब क्या? हमको कंफर्म नहीं मालूम होना, है ना। अगर मान लो किसी के यहाँ चोरी हो गई, तो उसको किसी न किसी पे डाउट है। तो डाउट तभी है जब उसको पूरी तरीके से पता नहीं, थोड़ा थोड़ा पता है, थोड़ा थोड़ा नहीं पता, तभी तो डाउट है ना। अगर पूरा का पूरा पता है तो वो तो उसको पकड़वा लेगा। पर डाउट है मतलब क्या? अंदाज लगा रहे, थोड़ा पता है, थोड़ा नहीं पता। अब ऐसा समझो कि मैं जब भी बोर्ड पे लिखता हूं, तुम लोग क्या करते हो? मैंने लिखा तो तुम भी लिखते हो, ऐसा इमेजिन करो। अब मैं ये यहाँ पे मस्त लिख रहा हूँ, यहाँ तक आ गया लिखते लिखते। अचानक से मेरे को कोई बुलाने आया कि सर बुला रहे। तो मैंने तुम्हारे तरफ नहीं देखा और उधर चले गया सर के पास। अब सर ने मुझे पूछा कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो अभी देखो, मैंने तुम्हारे तरफ न देखते हुए वहाँ पे चला गया, तो तुम लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे, ये मेरे को कंफर्म पता है क्या? तुम्हारी तरफ देखा ही नहीं और चले गया, तो मेरे को तो कंफर्म पता नहीं। लेकिन मुझे ये बात पता है कि जब भी मैं लिख के छोड़ देता हूँ, बच्चे लिखना शुरू करते हैं। तो मैं अंदाज से वहाँ पे क्या बोलूँगा? बच्चे लिख रहे होंगे। तो ये होंगा वर्ड क्यों लगाया मैंने? क्योंकि आई एम नॉट श्योर। ठीक है, अब दूसरी केस। अब फिर लिख रहा हूँ, बुलाने आया कोई। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जाता हूँ, लेकिन जाते जाता देख लेता हूँ तुमको, और तुम लिखना शुरू कर चुके होते। अब वहाँ जाते सर बोलते बच्चे क्या कर रहे हैं, तो अब मैं क्या बोलूँगा? बच्चे लिख रहे हैं, है बोलूँगा ना। तो एक बात समझ लो, हम लोग है कब बोलते? जब हम श्योर होते, कंफर्म होते। और होंगा होंगी होंगे कब बोलते? जब हम डाउट में होते। ठीक है ना। जैसे मान लो साहिल ने बोला, अरे सर प्रियांशु के यहाँ चलते। तो मैं क्या बोलूँगा? अरे वो अभी सो रहा है। तो है बोला मतलब मेरे को पूरा पता है कि वो सो रहा है करके। लेकिन अगर मैंने बोला अरे यार वो अभी तो सो रहा होगा, तो होगा बोला यानी क्या? मेरे को कंफर्म नहीं पता, बट ऐसे डाउट एक्सप्रेस कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, जब मैं वहां जाके बोला हूं, तब यहां पे एक्शन लिखने की शुरू है। यानी एक्शन कब शुरू है? प्रेजेंट में ही। प्रेजेंट में अगर कोई एक्शन शुरू है लेकिन मुझे कंफर्म नहीं पता, तब जाके हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। एक्शन कहां पे चाहिए? कंटिन्यूअस, प्रेजेंट में ही। ठीक है, तो मैं 2 सेंटेंस लिखता हूं।
वे लिख रहे होंगे और वे लिख रहे हैं। अब देखो यहां मुझे बताओ कि आपको एक्शन के होने का डाउट हो रहा है या कंफर्मेशन है? होंगे बोले तो डाउट, तो यहां पे हमको डाउट हो रहा है। अच्छा, वे लिख रहे हैं, यहां पे एक्शन होने का मुझे डाउट है कि कंफर्म पता है? कंफर्म, तो आई एम कंफर्म हियर। ठीक है, अब किस चीज का डाउट और किस चीज का कंफर्मेशन? किस चीज का डाउट और किस चीज का कंफर्मेशन? तो डाउट या कंफर्मेशन किस चीज का है हमको? दैट द एक्शन इज कंटिन्यूअस इन प्रेजेंट, यानी एक्शन प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यूअस है उसका ये डाउट है, और एक्शन प्रेजेंट टेंस में कंफर्म हो रही है उसका ये क्या है, सॉरी उसका ये कंफर्मेशन है। मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। एक्शन के प्रेजेंट में शुरू होने का डाउट या कंफर्मेशन ये बताता है। समझा क्या? यानी आपको, आपने बोला ना कि हमको फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, डाउट एक्सप्रेस करना पड़ता और उसमें कंफर्मेशन एक्सप्रेस करना पड़ता, तो वो तो सामने वाला पूछेगा किस चीज़ का डाउट, तो डाउट इस चीज़ का कि एक्शन प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो फिर रूल क्या कहता है? अगर ऐसा है तो डाउट को एक्सप्रेस करो किस में? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। डाउट किस में एक्सप्रेस करना? फ्यूचर कंटिन्यूअस में। और अगर आप कंफर्म हो तो कंफर्मेशन किस में एक्सप्रेस करना? बोलो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है कहाँ यूज करते हैं हम? प्रेजेंट में, है ना? तो फिर शुरू करते हैं आंसर लिखना। चलो यहां पे वर्ब बताओ कौन सा है? लिख रहे होंगे, ये पूरा ही वर्ब है। लिखने वाले कौन? वे, तो ये मेरा क्या है? सब्जेक्ट है। चलो लिखते हैं। अभी इसको लिखना है फ्यूचर कंटिन्यूअस में, तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या आएगा बोलो? दे। शैल विल में से क्या आएगा? विल। बी सबके साथ लेना ही है। अब लिखने के लिए इंग्लिश वर्ड राइट। राइट को कौन से फॉर्म में लिखना है? आईएनजी, तो क्या लिखेंगे? राइटिंग। बाकी कोई वर्ड नहीं, तो यही है, दे विल बी राइटिंग। अब यहाँ आओ, यहाँ देखो, फिर से लिख रहे हैं, क्या है? वर्ब है। लिखने वाला कौन? वे। सब्जेक्ट है, और मुझे इस पे क्या है? कंफर्मेशन है। तो कंफर्मेशन है तो कौन सा टेंस लेना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब ये, तो बोलो आप, दे आर राइटिंग। अब बताओ, हम लोग इतनी केयर लेते हैं क्या कभी बोलते समय? नहीं लेते ना, लेकिन लेना पड़ेगा। थोड़ा ज़्यादा ही किचकट हो गया नहीं है? नहीं नहीं, मतलब बाकी सबसे तो हो ही गया ना अभी, और मज़ा आएगा कल। कल अपसेंट मत रहना। नहीं अपने यहाँ पे कि नहीं, एक तुम लोग गवर्नमेंट सर्विस के लिए वर्क कर रहे हैं ना, मतलब मेहनत कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ क्या सीखते हैं बच्चे बताओ? हाँ, कि सैटरडे संडे को कैसे छुट्टी मनाई जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट वालों को छुट्टी रहती ना, तो सैटरडे को आधा क्लास गायब रहता है। ठीक है, तो ज़्यादा गवर्नमेंट वाली बातें करना मत, कल चुपचाप आ जाना। कल कोई त्यौहार है ना, तो बताइए यहाँ पे कौन है जो बिजी रहेंगे? ठीक है, शाम को चले जाना। देखो यार, एक बात याद रखो, जब जेब में पैसा है तब त्योहार मनाने की मजा है ना? ये तो दूसरे के यहाँ मीठा बन रहा और हम लोग राह देख रहे कि कब वो भेजता है करके, इसमें कोई मज़ा थोड़ी है। इसलिए जॉब लगने दो, पैसे कमाओ और फिर फेस्टिवल मनाओ। क्या क्या? ये अभी अपनी पीडीएफ तो है ही है,
ये मैं चाहता हूँ कि ये किसी तरीके से निकल के अपने व्हाट्सअप में आ जाए, और वो करेगा साहिल उसमें सर्कस। और वो भी होता है, वो भी होता है। तुम हर फोटो खींच रही हो क्या? अच्छा, वैसे तो सेव्ड है, तुम कभी भी खींच सकती हो, ये भी ठीक है। पहले इसको ट्राई करने दो, क्योंकि अगर वो जम गया ना तो सीधा पीडीएफ वो व्हाट्सअप में ले लेगा और अपने ग्रुप में डाल देगा। साहिल थोड़ा ट्राई मारना ना बीच में। चलो, थैंक यू वेरी मच। कल परफेक्ट टेंसेस, हाँ।